में लोग आ गए हैं। ऋषिकेश, वर्धन, अनूप, श्रेया। अच्छा यार, कुछ लोग का ऐसा कहना था कि मैथ्स में बहुत फास्ट होता है या जो भी इशू है, तो यार आप लोगों को बोलना चाहिए। मुझे तो नहीं ऐसा किसी को लग रहा है कि बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। यही चैप्टर पिक कर लेते हैं, रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो इसमें हुए हैं अभी 32 पेजेस हुए हैं, और ये लास्ट वीक स्टार्ट किया था हम लोगों ने, यानी कि मोर देन इसमें 5 लेक्चर्स हो गए हैं। तो 5 लेक्चर्स और 32 पेजेस, यानी एक लेक्चर में कितने पेज हो गए एवरेज? 6 पेज। हाँ, तो एक लेक्चर में 6 पेज, और एक पेज पे एक क्वेश्चन ही होता है, या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी एक लेक्चर के अंदर 12 क्वेश्चन, यानी 1.5 घंटे में 12 क्वेश्चन 75 मिनट्स के अंदर। तो एक क्वेश्चन को ऑलमोस्ट काफी टाइम तक एक्सप्लेन किया जाता है ना? तो ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए कि बहुत फास्ट चल रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है ना, वो बोलना चाहिए। बोलने से चीजों का सॉल्यूशन हो जाता है। नहीं बोलते हैं तो फिर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है लोगों में, है ना? मतलब दुनिया की आधी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो ये कि आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर लो, तो मुझे लगता है वर्ल्ड की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो, स्टार्ट करते हैं। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? सर पेज 30 पर डाउट है। पेज 30। हाँ बोलो। सर स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं आप? एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग हो गया ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ सर, तो उसमें जो सेकंड क्वेश्चन सब क्वेश्चन है, हाँ पाई 1 प्लस अल्फा फाइंड करना है। तो सर उसमें बिल्कुल। आपने x इज इक्वल टू -1 पुट किया हुआ पहले, हाँ फिर इज इक्वल टू लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू सारे वो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा का प्रोडक्ट। तो सर फिर उधर देखो सर, माइनस, हाँ तुम बोलो, बताओ, आगे बोलो। तो सर -1 टू द पावर 4 लेने का क्या मतलब सिग्निफिकेंस है? यार -1 का सिग्निफिकेंस क्या मतलब? -1 तो आ रहा है ना, इसलिए -1 लिया है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, ऐसा कंक्लूजन कहता हूँ पहले मैं आप लोगों को। यहाँ पे है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, नेगेटिव है तो आप x इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो। यहाँ पे पुट किया था x इज इक्वल टू 1। 1। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था पाई 1 प्लस अल्फा। पाई का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, जैसे सिग्मा रेफर्स टू समेशन, पाई का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, तो आप x इज इक्वल टू पुट कर रहे हो -1। -1 पुट करने पर ये ऐसे डायरेक्ट 1 प्लस अल्फा थोड़ी बनेगा, पहले ये बनेगा -1 माइनस अल्फा, -1 माइनस बीटा, -1 माइनस गामा, और -1 माइनस डेल्टा, और फिर तुम इसमें से माइनस कॉमन लोगे। तो यहाँ पे माइनस कॉमन या माइनस मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस कॉमन 1 प्लस अल्फा, माइनस कॉमन 1 प्लस बीटा, माइनस कॉमन 1 प्लस गामा, माइनस कॉमन 1 प्लस डेल्टा। 4 नेगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस को लिखा हम लोगों ने -1 टू द पावर 4। हाँ। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यार, ये आ रहा था तो उसको सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने। हाँ सर, क्लियर है अभी। ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत स्पेशल टर्म है और इसका कोई सिग्निफिकेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। आ गया था तो हटा दिया सो कॉमन लेकर के। ठीक है, हाँ सर। सही है। पाई 4 माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी 2 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा। अगेन 2 माइनस अल्फा के लिए आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 2, और 2 प्लस अल्फा के लिए आप पुट करोगे x इज इक्वल टू -2। -2 माइनस अल्फा, -2 माइनस बीटा, 4 नेगेटिव कॉमन, यानी -1 टू द पावर 4, यानी पॉजिटिव, तो उसको नहीं लिखा यहाँ पे, समझ गए? और फिर दोनों को मल्टीप्लाई, ऐसा। सो लास्ट टर्म पे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना, 4 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना, ये सब हो गया था। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो गए हैं इसमें। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, क्यूबिक में भी, 3 डिग्री में भी, 4 डिग्री में भी। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फैक्टराइजेशन थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, और इसमें एक नोट लिखा था हम लोगों ने कि एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स या फिर जीरोस यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसका मीनिंग होता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2 डिग्री पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज a टाइम्स x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा। बीटा। ऐसे ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है a टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा।
जो लोग सिंसियर है पढ़ने में, उनको आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे इन चीजों का आप यूज करते हो तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन भी हो गया था, फाइंड आउट द 3 डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ विच रूट्स आर 1 2 एंड -4। सो पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज 8 टाइम्स x - 1 x - 2 और x - 4 यानी x + 4। 8 टाइम्स लीडिंग कोफिशिएंट अप्लाई करना पड़ता है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल है, इसके लिए एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, p of 5 is equal to 6, यानी आप x is equal to पुट करोगे इसके अंदर 5 कर दोगे इक्वल टू 6। 8 टाइम्स 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 + 4 9 is equal to 6। थोड़ा किया यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन वगैरह और a is equal to निकल के आ गया 18 1/18, ठीक है। सो फाइनल पॉलिनोमियल है दिस 1/18 टाइम्स दिस दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन हो गया था यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। ये सब भी हो गया था, फिर ये क्वेश्चंस भी हो गए थे, ये क्वेश्चन भी हो गया था। 2x 5 - 3x² + 4 is equal to 0। 5 डिग्री इक्वेशन है, इसके 5 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा। देन फाइंड आउट पाई 1 - α²। पाई का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। देखो ये सब 5 फैक्टर्स लिखने पड़े आपको, है ना, तो ये सब लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तुम ऐसा लिख देते हो तो पाई x माइनस। अल्फा। तो ये बेसिकली एक फैमिली को शो करता है, कंप्लीट फैमिली को शो करता है, ठीक है। सो 2 टाइम्स x - α, x - बीटा, x - गामा, x - डेल्टा, x - थीटा। क्वेश्चन को करोगे कंपेयर, ये है 1 - α² लाइक a² - b² a + b a - b, यानी 1 + अल्फा और 1 - बीटा, सॉरी 1 + अल्फा और 1 - अल्फा। अगेन 1 - अल्फा नेगेटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, 1 + अल्फा पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू पुट करके और माइनस साइन कॉमन, माइनस साइन कॉमन लेंगे। बिल्कुल। पाई 1 - अल्फा x is equal to 1 पुट करो तो ये बन गया 2 + 4 6 - 3 यानी कि 3 ऑन द राइट साइड 2 टाइम्स 1 - अल्फा 1 - बीटा 1 - गामा, ऐसे, ठीक है। और 1 + अल्फा के लिए आप पुट करो x is equal to -1 - 1 - 1 -1 -1 -1 यानी -1 to the power 5, और ये होता है -1। आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है तो -1 to the power 5 लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में नहीं आता है या थोड़ा सा डाउट हो जाता है तो ये लिख लो और फिर ये लिख लो, समझ गए? यस सर। हाँ हाँ सर। ठीक है। और x is equal to -1 यहाँ पे लेफ्ट साइड भी पुट करोगे तो ये बन गया -2 स्क्वायर, यानी नेगेटिव नंबर स्क्वायर होता है पॉजिटिव, बट ये माइनस साइन तो ऐसा। -5 + 4 is -1, राइट साइड में है 2 टाइम्स -1, ये नेगेटिव कैंसिल, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई तो 3/2 और 1/2, 3/2 और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन है 3/4। 3/4। सो फाइनल आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/4। ये क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल में तो आप आंसर क्लिक करते 0.75, करेक्ट? यस सर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिस डिटरमाइन द 2 डिग्री पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एट 2 and 3 एंड p of 4 is equal to 6। 2 और 3 इसके जीरोस हैं तो p of x कैन बी रिटन एज 8 टाइम्स x minus फर्स्ट रूट x minus सेकंड रूट। ये थ्योरम है, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, ax² + bx + c कंसीडर करके फिर फलाना डिवाका ये सब करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन गिवन है p of 4 is equal to 6, x is equal to पुट करो 4, तो a 4 - 2 यानी 2, 4 - 3 यानी कि 1 is equal to 6, a is equal to 3, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। फाइनल आंसर है दिस 3 टाइम्स x - 2 x - 3। फाइनल आंसर विल डिपेंड ऑन द ऑप्शन, ऑप्शन पे डिपेंड करता है ऑप्शन किस फॉर्मेट में है। ऑप्शन इस फॉर्मेट में है तो ये क्लिक करोगे, इस फॉर्मेट में है तो ये टिक करोगे, और दिस फॉर्मेट में है तो दिस टिक करोगे। क्लियर? हाँ। डिटरमाइन द, यार देखो हम क्या बोलते हैं ये केवल हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, हम क्या बोलते हैं ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको क्या सुनना है या किस रेफरेंस में बात चल रही है, समझ गए? तो जो ऑप्शंस हैं उस टाइप से आपको आंसर बताना होता है, ठीक है। मतलब फाइनल आंसर आपको मैच करना पड़ता है ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिस डिटरमाइन द 2 डिग्री पॉलिनोमियल हैविंग लीडिंग कोएफिशिएंट एज 3, वन रूट इज 4 एंड p of 5 is equal to कितना गिवन है? 6। P of 5 p of 6। हाँ, p of x can be written as leading coefficient times x minus first root x minus second root।
3 लीडिंग कोएफिशिएंट ऑलरेडी गिवन है, वन रूट गिवन है 4, बीटा पता नहीं है, इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको यूज कर लो। x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? x is equal to 5 पुट 5, करेंगे। बिल्कुल। तो x इज इक्वल टू 5 पुट करने पर ये आउटपुट है 6, 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 माइनस 4 यानी कि 1, और ये बन गया 5 माइनस बीटा। करोगे इसको सिंप्लीफाई और सॉल्व, बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3. 3 ठीक है, बस आंसर हो गया। 3 times x minus 4 into x minus 3. Question complete. Next question था, this determine the 2 degree polynomial having leading coefficient as 4 and polynomial vanishes यानी 0 हो जाना, यानी is the only root x is equal to 5. तो just one root है इसका मतलब दोनों roots will be Same. same, यानी both factors will be x minus 5। हाँ x minus 5. तो फाइनल आंसर है 4 times x minus 5 whole square. Clear? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, डिटरमाइन द 4 डिग्री पॉलिनोमियल p of x such that p of 1 is equal p of 1 is equal to p of 2 is equal to p of 3 is equal to 0 and p of 4 given है 5 and p of 5 given है 8। ये क्वेश्चन है। देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, जैसे 4 डिग्री पॉलिनोमियल का जनरल स्ट्रक्चर होता है दिस, ax4 bx3 cx² plus dx plus c is equal to e x plus e, हाँ मतलब जो भी है x y z एनीथिंग। तो यहाँ पे बेसिकली 5 वेरिएबल्स हैं a b c d e। 5 वेरिएबल्स के लिए आपको 5 इंफॉर्मेशंस गिवन होते हैं, और यहाँ पे भी कितने इंफॉर्मेशंस गिवन है? 5। तो एक मेथड तो ये है कि इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करो इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पुट करो इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 पुट करो इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 पुट करने पर 5 और x इज इक्वल टू 5 पुट करने पर 8। बाकी इतना सब नहीं करना होता है, आप यूज करो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन थ्योरम। करो स्टार्ट। तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज a टाइम्स x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, क्योंकि ये सब ऑलरेडी गिवन जीरोज है। एक जीरो यानी रूट पता नहीं है इसका, तो ये कंसीडर कर सकते हैं हम लोग x माइनस अल्फा। अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं a और अल्फा, और 2 इंफॉर्मेशंस गिवन है। एक तो देखो ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि p ऑफ 4 इज इक्वल टू 5। 5, तो x इज इक्वल टू पुट करो आप इसके अंदर 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1 और 4 माइनस अल्फा, और ये है इक्वल टू 5। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि p ऑफ 5 इज इक्वल टू 8। 8। 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 सॉरी 5 माइनस 3 2 और 5 माइनस अल्फा, और ये है इक्वल्स टू 8। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड अल्फा। क्वेश्चन कंप्लीट।
अच्छा, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस माइनस एनीथिंग सब अलाउड होता है इक्वेशंस में। बस ये कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ करना चाहिए। तो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो ये बन गया अभी ए और ए कैंसिल, 4 माइनस अल्फा, और यहाँ पे 3 भी कैंसिल, तो 2 टाइम्स 4 माइनस अल्फा अपॉन 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू जस्ट 5 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ट्रांसपोजिशन वगैरह, वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड करो कितना आता है। 8 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 25 माइनस 5 अल्फा। ट्रांसपोजिशन 5 अल्फा लेफ्ट साइड, 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा, 3 अल्फा 3 अल्फा एंड 25 माइनस 8, 17। सो अल्फा इज इक्वल टू 17 अपॉन 17/3। हाँ, ये वैल्यू अभी कोई तो एक इक्वेशन में, आइदर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन पुट कर दो। ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन था। सो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग 8 टाइम्स 6, 3 into 2, 4 माइनस अल्फा, यानी 4 माइनस 17 अपॉन 3। 4 माइनस 17 अपॉन 3 इज माइनस -5/3। इज इक्वल टू 5, 5 कैंसिल, और ये 2 टाइम्स कैंसिल, a इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है a टाइम्स x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस अल्फा। a है -1 अपॉन 2 और अल्फा है 17 अपॉन 17/3। बिल्कुल करेक्ट है। कोई डाउट? नो सर। ओके, सो ये रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम का 95% पोर्शन हो गया कंप्लीट। 5% पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आप लोग समझना चाहते हो तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें फिर 5% जो पोर्शन रिमेनिंग है इसका भी स्टार्ट करते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करना। अभी जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 0 या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो डेफिनेटली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को वी कैन राइट लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा मतलब 4 फैक्टराइजेशन थ्योरम, अल्फा एंड बीटा शुड बी द रूट्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के रूट होने चाहिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए जब आप अल्फा पुट करोगे तो उसका आउटपुट कितना बनना चाहिए? 0। सपोज करो इक्वेशन होता लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू d। जैसे यार तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है, और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू लेट्स से 6, ये भी इक्वेशन है। यस और नो? हाँ, ठीक है, बट जो फैक्टर्स क्रिएट करते हैं ना वो इज इक्वल टू 0 वाले रूट्स करते हैं, इज इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर्स के लिए आउटपुट 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अभी सपोज करो इस इक्वेशन के रूट्स हैं लेट्स से p और q, तो काफी लोग क्या ऐसा लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स x माइनस p इंटू x माइनस q। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि फैक्टर्स के लिए राइट साइड में कितना होना चाहिए? 0 तो पहले यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ d को लेफ्ट साइड। हाँ, तो ये बस यही इंपॉर्टेंट था, इतना ही इंपॉर्टेंट था कि इसको लेफ्ट साइड लेकर के आके राइट साइड में कितना क्रिएट कर लेते हैं? 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस इज इक्वल टू 0, रूट्स तो वही रहेंगे p और q। अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों के रूट्स सेम और डिफरेंट? सेम ही रूट्स हैं, बस हुआ क्या यहाँ से अभी राइट साइड में 0 बन गया, फैक्टर्स क्रिएट होने के लिए रेडी हो गए। तो प्लस सी, डी को लेके आ जाओ लेफ्ट साइड, माइनस डी इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन राइट लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स x माइनस p इंटू x माइनस, ये करेक्ट है।
Any doubt? No, sir. No doubt, अब इस sir. पे हाँ, अब इस पे करते हैं क्वेश्चंस. लाइक क्वेश्चन है दिस. Determine the 4-degree polynomial P of x with the leading coefficient 2 such that P of 1 is equal to 1, P of 2 is equal to 2, P of 3 is equal to 3, and P of 4 is equal to 4. Then find P of 5. ये क्वेश्चन. अच्छा, ऐसे नहीं चलता कि सिमेट्री से P of 5 भी 5 होना चाहिए ना. इक्वेशंस वगैरह में सिमेट्री नहीं चलती है. तो डिटरमाइन द 4-degree polynomial P of x with leading coefficient 2 such that P of, एक काम करो, पहले इजी क्वेश्चन कर लो, ये सब आप जीरो कर लो, तो तुम्हें और थोड़ा क्लेरिफाई होगा कि ये एक्चुअल में कंसेप्ट क्या चलने वाला है. ये सॉल्व करो. P of 1 भी 0, P of 2 भी 0, P of 3 भी 0 and P of 4 भी 0. And now we have to determine the value of P of 5. P of x can be written as leading coefficient times x minus X minus 1 into X X minus 2 into X minus 3 and x minus 4. अभी यहाँ पे पुट कर दो x is equal to 5. तो P of 5 is equal to, फाइनल आंसर 2, 4, 3, 2 और 1, 40. ये इस क्वेश्चन का है फाइनल आंसर. इजी क्वेश्चन. हाँ. इसमें कोई डाउट? No, sir. अभी अभी क्वेश्चन है दिस. डिटरमाइन द 4-degree डिटरमाइन द 4-degree polynomial नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डिटरमाइन भी कर लो. डिटरमाइन द 4-degree polynomial P of x with leading coefficient 2 such that P of 1 है 1, P of 2 है 2, P of 3 है 3, P of 4 है 4. ये क्वेश्चन है. करो ट्राई, देखते हैं क्या करता है. Determine the 4-degree polynomial P of x with leading coefficient 2 such that P of 1 है 1, P of 2 2, P of 3 3, P of 4 is equal to 4. Then find out P of 5. सोचो, अपना माइंड यूज करो इसमें. Determine the 4-degree polynomial with leading coefficient 2 such that P of 1 1, P of 2 2, P of 3 3, P of 4 4, and then we have to find out P of 5.
किसी को कोई थॉट वगैरह शेयर करना है तो बोल सकते हो, है ना, थोड़ा वॉलंटियर करके अपने आप से बोल सकते हो, कोई थॉट शेयर करना है तो। सर x की जगह पे 1 2 3 4 लिखेंगे क्या? एक्स की जगह पे 1 2 3 4 मतलब कहाँ वैल्यू पे? सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या? x माइनस ठीक है, अल्फा x माइनस बीटा ऐसा। तो फिर वहां पे तो तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 वेरिएबल हैं और 4 इक्वेशंस बना के इनकी वैल्यूज फाइंड करो, ऐसा कुछ? काफी कॉम्प्लिकेट हो सर जाएगा यार। बहुत टाइम लगता है। नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, वही वही प्रॉब्लम। और सोचो। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें, सॉल्व कर रहे हो अभी आप? सर 1 मिनट। या देखो मैथ्स में तो यही है, मतलब कमांड लेके आना है, मैथ्स में तो अपना माइंड यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिखाएंगे फिर उसी के बाद में आंसर लेके आना है हम लोगों का, ठीक है, कुछ तो माइंड यूज करना चाहिए आपको। ये सब्जेक्ट ऐसे नहीं है यार कि सिखा दिया बस हो गया काम, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा अपने आप से इनिशिएटिव लेना पड़ता है। Determine the 4-degree polynomial with leading coefficient 2 such that p of 1 is equal to 1, p of 2 is equal to 2, p of 3 is equal to 3 and p of 4 is equal to 4. Then we have to find out p of 5. चलो स्टार्ट करते हैं। देखो p of 1 is equal to 1, p of 2 is equal to 2, 3 और 4, यहां से क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है कि p of x is equal to x। इस टाइप के स्टेटमेंट को कितने लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं? 4x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3 और x is equal to 4 4। अभी हम लोग फैक्टर्स क्रिएट करने वाले हैं, बट फैक्टर्स के लिए राइट साइड में कितना होना चाहिए? 0। अगेन जो बताया था वही ट्रांसपोजिशन करके x को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो ये बन गया अभी p of x minus x is equal to 0, 4x is equal to 1 2 3 4, यानी इस इक्वेशन के रूट हैं, रूट क्या होता है? जो सेटिस्फाई करता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम। जैसे 1 पुट करो तो p of 1 minus 1, p of 1 कितना गिवन है? 1। 1 minus 1 0। 2 पुट करो p of 2 minus 2, p of 2 गिवन है 2, 2 minus 2 0। 3 पुट करो p of 3 minus 3, p of 3 गिवन है 3, 3 minus 3 0। 4 पुट करो p of 4 minus 4, p of 4 गिवन है 4, 4 minus 4 0। यानी इस इक्वेशन के रूट्स हो गए 1 2 3 एंड 4। p of x 4 डिग्री पॉलिनोमियल गिवन था। अब 4 डिग्री पॉलिनोमियल में आप माइनस एक्स या प्लस एक्स करते हो तो उससे डिग्री चेंज होगा क्या? बोलो, ऐसा पॉसिबल है क्या कि x टू द पावर 4 में मैंने ऐड किया प्लस या x या माइनस x और इससे ये x क्यूब बन गया, ऐसे होता है क्या? नो सर। हाँ, मतलब अभी भी ये 4 डिग्री इक्वेशन ही है। तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल वी कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन, यानी a टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 हमें p ऑफ x माइनस x डिसाइड नहीं करना था, हमें p ऑफ x डिसाइड करना था, तो माइनस x को अभी वापस, राइट साइड। तो फाइनली p ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 1, 2, 3 और 4 और प्लस लीडिंग कोफिशिएंट गिवन है कितना? तो a इज इक्वल टू, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यार बहुत ही क्लासिक प्रॉपर्टी है ये और बहुत ही क्लासिक थ्योरम लगता है मेरे को, मैथ्स में सबसे बेस्ट यही लगता है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता और डायरेक्ट आंसर आ जाता है इससे। p of x is equal to this. Finally we have to find out the value of p of 5। अभी x is equal to कितना पुट कर दूं? 5। देखो p of 5 is equal to 5 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि p of 5 is equal to 5 हो गया तो यहाँ पर 1 2 3 4 के साथ में और कौन आएगा? 5 आ जाएगा।
5 आ जाएगा, यानी आपको यहाँ पे कितने फैक्टर्स मिलेंगे? 5 फैक्टर मिलेंगे, बट दैट बट इज नॉट पॉसिबल नहीं है ना, 4 डिग्री इक्वेशन में कितने फैक्टर्स पॉसिबल है मैक्सिमम? 4। अदरवाइज 4 डिग्री इक्वेशन के फिर 5 रूट्स हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा सिमेट्री जैसा सोचना कि अच्छा पैटर्न बन गया है, ठीक है, p ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, ऐसे नहीं चलता है, यहाँ पे इक्वेशंस में नहीं चलता है। तो p ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1 और प्लस 5, ठीक है, 12 और 4 और प्लस 5 यानी कितना? 53. 53। सो फाइनल आंसर है 53। तो p ऑफ 5 5 नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, p ऑफ 5 आ रहा है 53। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर और ये रहा इसका सॉल्यूशन। बताओ कोई डाउट है किसी को? तो बस इतना ही सॉल्यूशन था यार, है ना, केवल इतना सॉल्यूशन था। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये आपको अपने आप से ऑब्जर्व करना होता है कि p ऑफ x इज इक्वल टू x है या p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है या कुछ और है। ये आपको अपने आप सोचना पड़ता है। क्लियर? हाँ सर। तो p ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3 4, फैक्टर्स के लिए राइट साइड में होना चाहिए 0, x को लेके आ जाओ लेफ्ट साइड, राइट साइड बन गया है 0, रूट्स है 1 2 3 4, फैक्टर्स वापस से माइनस x को राइट साइड यानी कि प्लस x, और फाइनली क्वेश्चन था दिस x इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, determine the 4 degree polynomial with leading coefficient 2 such that p of 1 is equal to 2, p of 2 is equal to 8, p of 3 is equal to 18 and p of 4 is equal to है 32। ये क्वेश्चन लिखो, ये सॉल्व करो। आंसर चैट बॉक्स करो, मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ जिसको करेक्ट आंसर करता है। बाकी ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत अलग है ये, जैसा काफी लोग सोचते हैं कि एग्जाम में कुछ और होता है और नोट्स में कुछ और आता है, ऐसे नहीं है यार, डेटा तो चेंज करना ही पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो वैसा ही क्वेश्चन है सेम, बस ये सोच लो थोड़ा सा कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए, ऐसा। p ऑफ 1 है 2, p ऑफ 2 8, p ऑफ 3 18 एंड p ऑफ 4 32। Determine the 4 degree polynomial p of x with leading coefficient 2, इंफॉर्मेशन गिवन है ये, और फाइनली फाइंड करना है p ऑफ 5। ये क्वेश्चन है।
तो काफी बच्चे 98 रिप्लाई कर रहे हैं और कुछ तो -6268। नेगेटिव तो नेगेटिव आंसर कैसे आएगा? नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। चलो स्टार्ट करते हैं। P of 1 is equal to 2, P of 2 is equal to 8, P of 3 is equal to 18 and P of 4 है 32, P of x is equal to 2x square. 2x एक्चुअल square. में यहाँ पे 2x स्क्वायर है। देखो बेस्ट ये रहता है कि पहले कोई टर्म कॉमन आ रहा है ना तो वो कॉमन कर लो, तो उससे क्या होता है पैटर्न थोड़ा दिखने लगता है आपको। लाइक 2 कॉमन 2 into 1, 2 कॉमन into 4, 2 कॉमन into 9, 2 कॉमन into 16. This is 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. So P of x is equal to 2 square, 4x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3 और x is equal to 4. 4. ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, यानी P of x minus 2x square is equal to 0 और इस इक्वेशन के रूट्स हैं x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3 और x is equal to 4. अब ये आ गया है is equal to 0। दाल पकने के लिए मतलब फैक्टर्स बनने के लिए रेडी है, तो P of x minus 2x square is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 into 2. इनटू यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट वो गिवन था 2। ठीक है, और P of x is equal to बन गया अभी 2 times x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4। यार ये इतना सब लिखना पड़ता है ना, इसी की जगह पे क्या यूज कर लेते हैं हम लोग, पाई। ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर करेक्ट है। हाँ सर। नाउ पुट x is equal to 5. 5, तो P of 5 is equal to 2 times 5 minus 1 4, 5 minus 2 3, 5 minus 3 2, 5 minus 4 1, 5 square into 2 is 50। ये था 48, 48 और 50, फाइनल आंसर 98. ये आंसर होना चाहिए 98। तो ये है फाइनल आंसर। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर। If any student having any doubt बोल सकते हैं। No sir, no doubt. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये P of 1 is equal to 1, P of 2 is equal to 16, P of 3 is equal to 81, P of 4 है 250, 256। करो ट्राई विद लीडिंग कोफिशिएंट 2। सिक्स 73 और कुछ लोग इसमें रिप्लाई कर रहे हैं 723।
673 और 723। हसन, तुम्हें क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? वैल्यू ऑफ ए कितना कंसीडर किया आपने, 1 और 2? 2 पे आंसर 673 थोड़ी आएगा। 2 कंसीडर करते हो तो 723 आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। पैटर्न क्या बन रहा है बोलो? p of x is equal to x to the power 4 4, 4x is equal to 1, 2, 3 and 4 4. p of x minus x to the power 4 is equal to 0. ये वैलिड है अगेन for x is equal to 1, 2, 3 and 4. तो p of x minus x to the power 4 जैसे ही राइट साइड में 0 आता है ना, फैक्टर्स बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। Can be written as a times x minus 1, x minus 2, x minus 3 और x minus 4। और अभी ट्रांसपोजिशन वापस से ये राइट साइड, तो p of x is equal to a times x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 plus x to the power 4 लीडिंग कोफिशिएंट गिवन है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ मतलब पावर माइनस एक्सेस टू 4 से ही हो रहा है ना, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 से डिक्रीज हो जाएगा ना, ये -1 आएगा ना। रुको भी, लीडिंग कोफिशिएंट कितना गिवन है? 2. तो वैल्यू ऑफ ए शुड बी 2. नहीं बेटा नहीं 2 सर, ये वैल्यू ऑफ, हाँ बोलो बोलो तुम बोलो। सर ये जो इक्वेशन है हमारे एलएचएस पे जो है p ऑफ x माइनस x पावर 4, इसके हाँ। लिए लीडिंग कोएफिशिएंट 1 से डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि x की पावर 4 है, मतलब इस इक्वेशन के लिए यहाँ का a। बेटा यहाँ का ही नहीं होता, ये p of x के बारे में कमेंट कर लो फाइनली, तो p of x तो ये निकल के आ रहा है ना फाइनली। ये जो आपको लीडिंग कोफिशिएंट गिवन है ये p of x का गिवन है, ये p of x minus x to the power 4 का गिवन नहीं है। तो p of x is equal to this। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, सपोज करो 4 डिग्री इक्वेशन है और वहां पे है लेट्स से 2x4, इसमें आप x या x स्क्वायर या x क्यूब वगैरह ऐड या माइनस करते हो तो लीडिंग कोफिशिएंट में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। पर यहाँ बट x सपोज, अरे यार मेरे को तो बोलने दे भाई, 1 मिनट रुक जाए यार, 1 सेकंड बस 1 सेकंड। बट आप सपोज करो इसके अंदर x टू द पावर 4 ऐड करते हो तो अभी लीडिंग कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 3। हाँ, तो हाईएस्ट पावर ही इफेक्ट करती है और करती भी है। यानी 2x4 के अंदर आप 3x4 ऐड करो, कितना लीडिंग कोफिशिएंट हो गया? ये 5 बट 2x4 के अंदर आप 3x क्यूब ऐड करो, अभी कितना लीडिंग कोफिशिएंट है? 2 2। तो x टू द पावर 4 को x टू द पावर 4 डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। अभी यहाँ पे ऑलरेडी कितना कोफिशिएंट है यहाँ पे? x to the power 4। अरे कोफिशिएंट होता है x टू द पावर 4 की साइड में जो नंबर होता है वो, यहाँ पे कितना नंबर है ऑलरेडी? 1। तो वैल्यू ऑफ a 2 नहीं होगा ना, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा 2, तो 2x4 तो ये हो गया और एक x4 ये हो गया, टोटल कितने x4 हो गए? 3. तो लीडिंग कोफिशिएंट तो 3 चला गया ना। बट आपको लीडिंग कोफिशिएंट चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना? 2। 1 ऑलरेडी है तो यहाँ पे कितना लिखोगे? जस्ट 1। बोल रहा था कि 1 लेना है मैंने। हाँ ठीक है यानी a इज इक्वल टू 1। सपोज करो क्वेश्चन के अंदर होता लीडिंग कोफिशिएंट 5, तो यहाँ पे 5 नहीं लिखते, यहाँ पे कितना लिखते हैं? यहाँ पे 4 आता है क्योंकि 1 ऑलरेडी है। 1 + 4 5। अभी लीडिंग कोफिशिएंट गिवन है 2, तो दिस नंबर शुड बी 1 एंड द फाइनल क्वेश्चन इज p of 5। सो x इज इक्वल टू, पुट करो आप इसके अंदर 5 minus 1 4, 5 minus 2 3, 5 minus 3 2, 5 minus 4 1 and 5 to the power 5, sorry 5 to the power 4 is 625। 625 में ऐड करोगे 48 नहीं, 48 नहीं आ रहा है अभी, 24 आ रहा है जस्ट। 625 plus 20
4, सो फाइनल आंसर है 640। 649. ये इसका आंसर आएगा 649। फाइनल आंसर है 649। इसमें तुम्हारा करेक्ट था ये, वेरी गुड। और जस्ट स्मिथ का ही करेक्ट था। सो फाइनल आंसर है 649। यहाँ पे बी केयरफुल, केवल इतना लिख लो काफी है, बी केयरफुल। क्लियर? हाँ सर. एनी डाउट? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है दिस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, नहीं ये नहीं, क्वेश्चन ये लिखो। इफ द इक्वेशन x minus a into x minus b minus c is equal to 0, having roots alpha and beta, then determine the roots of the equation। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है, संडे को मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन, नेक्स्ट संडे को। Then determine the roots of the equation x minus alpha into x minus beta plus c is equal to 0। x minus a, x minus b minus c is equal to 0। इसके रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा। Then determine the roots of the equation this x minus alpha into x minus beta plus c is equal to 0। ये क्वेश्चन है। x minus a into x minus b minus c can be written as x minus alpha ईशा राइट आंसर, x minus alpha into x minus beta बीटा। यही सीख रहे हैं हम लोग कल से, है ना। अभी माइनस सी को यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड, क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रक्चर वही है। तो ये बन गया अभी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस। अभी तक हम लोग फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर रहे थे, यहाँ पे फैक्टर्स ऑलरेडी रेडी है, यानी रूट्स आर। हाँ, तो क्लियरली रूट्स आर ए एंड बी। तो बस इतना ही सॉल्यूशन था इसका, है ना, जस्ट 4 स्टेप्स। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट। फर्स्ट पॉइंट देखो, a to the power m minus b to the power m is always divisible by a minus b। ये हमेशा डिवाइड होता है a minus b से। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, जैसे x to the power m minus b to the power m, आपको ये चेक करना है कि whether this will be divisible by x minus b or not। तो आप x is equal to कितना पुट करोगे इसके अंदर, b, और b पुट करते ये बन गया b to the power m minus b to the power m, यानी कि 0 0 रिमाइंडर है, यानी कि डेफिनेटली ये इसका एक फैक्टर है, यानी डिविजिबल है। करेक्ट? सर। एक पॉइंट माइंड में ये रखना, जैसे x स्क्वायर माइनस 1, दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इंटू x plus 1 x plus 1 x क्यूब माइनस 1, दिस इज लाइक a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b square b। b स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पैटर्न क्या है, एज इट इज कंटिन्यू होता है आगे। जैसे x टू द पावर 4 माइनस 1 कैन बी रिटन एज x माइनस 1, x क्यूब, x स्क्वायर, x प्लस 1
इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, थोड़ा सा खुद से भी एफर्ट करो, मल्टीप्लाई करके देखो, अपने आप से ये निकल के आता है, सब कुछ कैंसिल, फाइनली जस्ट टू टर्म्स विल बी देयर, x to the power 4 minus 1. ऐसे ही x to the power 5 minus 1 को वी कैन राइट x minus 1, एक तो x minus 1 सेपरेट हो गया इसमें से, बाकी अभी 4 डिग्री से स्टार्ट होगा ये, लाइक 4 3 फिर 2 और फिर 1 और फिर 1, ऐसा करेक्ट। हाँ सर. कई प्लेसेस पे क्या है आपको इस तरीके से एग्जांपल या फिर मिलेगा कहीं, तो जैसे x to the power 6 5 4 3 2 1 ऐसा, so this can be written as x to the power 7 minus 1 upon X minus 4. x minus 1, समझ गया ना? तो ये इतने सारे टर्म्स को डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हैं। अरे यार बोलो, बताओ। हाँ सर, नो डाउट. ठीक है, तो ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, मतलब ये स्टेटमेंट सिंपल है इसलिए ज्यादा यूज भी नहीं होता है, ये आप थोड़ा सा माइंड में रखना, इसके क्वेश्चंस आपको कई जगह पे मिलेंगे। सर वो डिवाइड में x minus 1 कैसा है? बेटा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 नहीं लिख सकते क्या? तो हाँ वैसे सर। ही है ना। हाँ, तो x टू द पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस, हाँ तो x टू द पावर 7 माइनस, एक सेकेंड रिमूव भी करते हैं इसको, ये तुम ऐसा लिख सकते हो ना, x टू द पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू दिस इनटू x minus 1। तो दिस को मैंने अभी ऐसा लिख दिया। ठीक है सर। हाँ तो बस यही है, और क्या। यार तुम ये सब लर्न करने मत बैठ जाना, पता लगा कि ये लर्न कर रहे हो, x³ माइनस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x टू द पावर 4 माइनस 1, मैथ्स में कुछ भी लर्न नहीं करना होता है ना, ठीक है, ये लर्न नहीं करना आपको कि x टू द पावर 5 माइनस 1 x माइनस 1 x, ऐसे टिप्स पे होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी टिप्स में मत हो, बस माइंड में इतना रखो x माइनस 1 सेपरेट, और फिर पावर 1 कम करते 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 इसको 1 पे खत्म कर देते हैं, ऐसा, ठीक है। ये लर्न नहीं करना होता, बिल्कुल भी लर्न नहीं करना होता, आरएफ थ्योरम में या किसी भी चैप्टर में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो लर्न करना है आपको। अब ये सब लर्न करने मत बैठ जाना कि a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, a टाइम्स x माइनस p इंटू एक्स माइनस क्यू, लर्न नहीं करना होता है, बस स्टेटमेंट माइंड में रखो, काफी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट, a to the power m plus b to the power m is always divisible by a plus b if m is equal to, this statement is similar to this statement कि x to the power m plus b to the power m having one factor as x plus b if m should be, क्या आंसर आना चाहिए, ऑड इवन या एनीथिंग, कुछ सोच के बताओ। even सर ऑड, इवन तो नहीं आएगा आंसर, ऑड सर। Both. अगेन हैविंग वन फैक्टर x प्लस बी, फैक्टर होने के लिए क्या करते हैं, रिमाइंडर होना चाहिए 0, 5 दिन से वही पढ़ रहे हैं, x प्लस बी को पुट करो पहले कितना, 0 0. इक्वल टू माइनस, Minus b. ये यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बनेगा माइनस बी टू द पावर m प्लस बी टू द पावर m, और फैक्टर के लिए फाइनल आउटपुट शुड बी, अभी सोच लो कि m क्या होना चाहिए, इवन या आउट, शुड बी 0, तो डेफिनेटली m शुड बी ऑड नंबर, क्योंकि नेगेटिव टू द पावर इवन आता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी 0 नहीं होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके 0 होते हैं, तो m शुड बी ऑड नंबर, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग है
कि जैसे 3 टू द पावर कोई भी और नंबर, लेट्स से 4, और इधर भी कुछ लिख सकते हो, जैसे 4 लिख लेते हैं, 4 टू नहीं 4 नहीं 5, 4 टू या फिर 3 लिख लो, ठीक है। 3 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 3, a to the power m plus b to the power m should be odd number. This expression 100% डिवाइड होगा ये किससे, 3 प्लस, चेक कर लेते हैं। 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, समेशन 90 91 और 91 डेफिनेटली डिवाइड होता है किससे, 7 से। और भी एग्जांपल तुम अपने आप से लिख के देख लेना, पावर 5 पावर 7 जहां तक तुम निकाल सको, कोई भी नंबर, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ए और बी शुड बी इवन या ऑड या को प्राइम, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ए और बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन है जस्ट m के ऊपर, और यहाँ पे होना चाहिए प्लस साइन, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी डिविजिबल बाय a प्लस बी। वेरीफाई अपने आप से आप कई सारे एग्जांपल लेकर के हाँ, करना, सर। वो हमेशा फिट बैठता है वो, ठीक है। एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल है दिस, like 7 to the power 2002 plus 3 to the power 2002 divisible by, ऑप्शन ए, ऑप्शन बेटा 7 कितनी जल्दी मत बोला करो यार, ये इवन नंबर है। 7 to the power 2002 plus 3 to the power 2002 divisible by ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए लिखो यार 29, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 58, ऑप्शन डी none of these। ये क्वेश्चन, so 7 to the power 2002 plus 3 to the power 2002 divisible by ऑप्शन ए, बी एंड सी। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, यानी मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है। ऐसा, ओके सर। अरे ओके ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखो फॉर दिस थ्योरम m यानी जो पावर है ना, दिस शुड बी, बट यहाँ पे जो 2002 है ना, ये इवन नंबर है, तो इसको टैकल हाँ। कर सकते हो। टैकल कैसे करोगे इसको, बोलो। 1001 into 2। हाँ फिर आगे, दिस कैन बी रिटन एज 49 टू द पावर 1001, यस और नो? यस। बिल्कुल सही बात है भाई, 7 स्क्वायर टू द पावर 1001, समझ गए ना? हाँ। तो ये बन गया 49 टू द पावर 1001 प्लस 9 टू द पावर, 1000 दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी डिविजिबल बाय 49 प्लस 9 यानी 58। अब जब कोई नंबर 58 से डिविजिबल है तो 100% 29 से डिविजिबल है, 58 से डिविजिबल है, और साथ में 2 से भी डिविजिबल है। सो फाइनल आंसर्स ऑप्शन ए, बी एंड सी। क्लियर? ओके, सो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। जो शीट्स आपको गिवन थे उनमें कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। नो सर, नो डाउट। शीट एक तो आपको अलजेब्रा का शीट दिया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके अंदर, सॉल्व कर लेना, नहीं होता है तो भी चलेगा बट सॉल्व कर लेना,
ठीक है, मतलब ट्राई कर लेना एटलीस्ट। और सर्ट्स वगैरह है, कोई भी शीट में डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन। ऐसे बच्चों वाला टॉपिक होता है बट काफी अच्छे फैक्टराइजेशन करना सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, एक करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसमें स्क्वायर्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और एक होता है फिर बेसिक्स, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्यूब वगैरह, उनके एप्लीकेशंस, फॉर्मूले, ये चीजें। ठीक है, तो बेसिक्स में अब ये सब रहने वाला है। ये ऑलमोस्ट आपका 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा सर, 2 वीक से कम में कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। चलो फिर इतना ही करते हैं आज, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। सर और जो शीट्स वगैरह हैं वो आप अच्छे से सॉल्व कर लो, है ना, थोड़ा ऑनेस्टी से। ठीक है, सर डाउट है ओके सर। क्या डाउट है, बोलो बर्तन बताओ। सर सर्च शीट 2 में। एक सेकेंड, शीट 2। फैक्टराइजेशन ना, सर सर्च क्वेश्चन नंबर, अच्छा सर्ट्स बोल रहे हो क्या? सर्च सर्ट्स, एक सेकेंड, सर्ट्स का लिंक कर देते हैं। बाकी आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो, और कोई डाउट है या डाउट्स में इंटरेस्ट है तो रुक सकते हो, है ना। ठीक है, सर्ट्स का शीट 2 यही ना, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 21 21, सॉल्व एग्जांपल या क्वेश्चन फर्दर प्रैक्टिस। फर्दर प्रैक्टिस। ये एक्चुअली एक बुक आती है ब्रेन मैपिंग, तो वहां पे ये 9th 10th का है, मतलब उसका ही ये जेरोक्स है, पीडीएफ है। क्वेश्चन नंबर 21 फर्दर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 21, दिस क्वेश्चन, हाँ सर इसका आंसर रॉन्ग है यार। इसका आंसर इस क्वेश्चन में, इस बुक में रॉन्ग गिवन है। बच्चों लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है दिस, अंडर रूट ऑफ a माइनस 2 और अच्छा सॉरी a माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a माइनस 1। ठीक है, अगेन आप इसको ब्रेक करोगे इन फॉर्म ऑफ 2ab, यानी 2a और b। डन। हाँ सर और इसको आप ठीक से ऑब्जर्व करते हो ना, तो बेटा ये है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यस और नो। हाँ सर अंडर रूट ऑफ a माइनस 1 स्क्वायर यानी a माइनस 1, 1 स्क्वायर यानी कि 1, 1 1 कैंसिल यानी कि a। तो ये बन गया अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी स्क्वायर ऑफ a माइनस बी b, बट स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आइदर ये लिखना है आपको दिस, या फिर आप इसको लिखोगे दिस। ये क्लियर हो रहा है? हाँ सर अब क्वेश्चन में देखो, ए गिवन है 1 2 2 2। अब ए गिवन है 1 2 2, तो तुम्हें क्या लगता है, दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव या दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव? फर्स्ट वन। ए गिवन है 1 2 2, और सोच के बताओ। देखो ए गिवन है 1 2 2, तो ए माइनस 1 ऑलमोस्ट, ऐसा सोचो, ए गिवन है 1 पॉइंट समथिंग, तो ए माइनस 1, 0 पॉइंट समथिंग। हाँ ऐसा सोचो। एंड 0 पॉइंट समथिंग। अब बताओ ये पॉजिटिव या दिस पॉजिटिव?
सेकंड वन सेकंड वाला पॉजिटिव। भाई ऑब्वियस ही बात है ना यार, 0 पॉइंट समथिंग -1 नेगेटिव और 1 माइनस 0 पॉइंट समथिंग इज पॉजिटिव, तो आपको ये लिखना चाहिए, करेक्ट। हाँ सर इधर आते हैं, अगेन यहाँ पे था माइनस साइन, ये था प्लस साइन, ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी तो पॉजिटिव ही होते हैं हमेशा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, डाउट होता है पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव में, करेक्ट। हाँ सर इसको तो तुम कुछ भी लिख दो, a प्लस बी और b प्लस a बोथ आर सेम और डिफरेंट, सेम सेम, बट a माइनस बी और b माइनस a सेम नहीं होता, तो नेगेटिव वाले में सोचना पड़ता है, पॉजिटिव में कोई इशू नहीं है, करेक्ट। हाँ सर ब्रैकेट के बाहर है नेगेटिव साइन, ओपन करोगे, सॉरी ऑल साइन चेंज, 1 और 1 कैंसिल कैंसिल, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, फाइनल आंसर है -2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस। a-1 तो इसमें ऑप्शन शायद बी गिवन है, इसमें नेगेटिव एक्स्ट्रा आना चाहिए आगे, समझ गए, हाँ सर ऐसा करेक्ट है, ठीक है। चलो और कोई डाउट है तो आप लोग बोल देना, या सर अभी डाउट है तो बोल सकते, हाँ बोलो। सर वो लॉगरिथम के मेजर शीट में सेल्फ असेसमेंट पेपर में डाउट थी। लॉगरिथम की मेजर शीट में सेल्फ असेसमेंट, एक सेकेंड, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 2 क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 11 है, इस टाइप का क्वेश्चन तो कई बार डिस्कस किया था हम लोगों ने, 10 डिस्कस कर रहे थे। 5 to the power x upon 25 is equal to 9 to the power x upon 9, चलो 9 क्यूब भी लिख लेते हैं इसको, ये स्टेप क्लियर। हाँ सर a to the power m minus n is a to the power m upon a to the power n। we have to find out the value of x। एक काम करते हैं, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया अभी 9 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 to the power x upon 5 to the power x, यानी कि 9 upon 5 to the power x, ये क्लियर। हाँ सर तो कन्वर्ट करोगे अभी लॉगरिथम फॉर्म में, सो x इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे रखते हैं नंबर, नंबर है 9 क्यूब अपॉन 5 स्क्वायर और यहाँ पे रखते हो आप बेस, बेस है 9 अपॉन 5। अभी ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट बेसिस गिवन है, ये मल्टीपल करेक्ट है सिंगल करेक्ट है, मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है, तो चेक करना पड़ेगा हम लोगों को ना। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कितना बेस कंसीडर किया है इन्होंने, 5। तो log of m या log of b to the base a can be written as log of b upon log of a, यानी log of upon log of 9 upon 5, डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, है ना, 9 क्यूब माइनस log of 5 स्क्वायर, ये समझ में आया आपको। हाँ सर log of m upon n यानी कि log of m माइनस log of n, और ये बन गया log of 9 माइनस log of 5, बेस कंसीडर कर लो आपके 5, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गए, तो ये बन गया अभी 3 log of 9 to the base 5 minus 2, 5 के ऊपर आप पावर अप्लाई करोगे 2, देन ओनली विल गेट 25, और ये बन गया है अभी log of 9 upon 5 minus 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए, अच्छा सुनो, 9 को उसने लिखा होगा 3 स्क्वायर, ये समझ गए। हाँ सर 2 आ गए यानी कि 6, यहाँ पे भी 9 को लिखा उसने 3 स्क्वायर, ये 2 आ गए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऐसे ही चेक करोगे आप ऑप्शन बी, सी और डी। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग कितना बेस कंसीडर किया उन्होंने, 9। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बेस कंसीडर किया है 3, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग बेस कंसीडर किया उन्होंने 3। बाकी अपने आप से चेक कर लोगे ना, अभी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस रखे हैं। हाँ सर
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यार पहले आपको ये पूरा एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। लेट्स से ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ये दिख रहा है ना आपको कर्सर हिंट? हाँ सर। तो 25/14 प्लस अंडर रूट ऑफ 7/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्लियर? हाँ सर। एक्चुअली ऐसे था इज इक्वल टू एक्स, फिर दोनों तरफ किया स्क्वायर, तो ये बन गया ये। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। 14 और 6 एलसीएम 42 मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 75 और 42 मल्टीप्लाई किया है तो 7√7x इज इक्वल टू 42x स्क्वायर। ट्रांसपोजिशन राइट साइड, 42x स्क्वायर माइनस 7√7x माइनस 75 इज इक्वल टू 0, करेक्ट? यस सर। ठीक है, यहां से अभी x की वैल्यू फाइंड कर लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और उसको मल्टीप्लाई करना √7/6 से। ये क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन है, देखो सेम एक्सरसाइज 1, ये क्वेश्चन, बस वहां पे कुछ और है, यहाँ पे 3/2 3√2 वगैरह है, ठीक। ओके सर। एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। बाय सर। ओके, थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir.